आज हम लोग सीखेंगे घनमूल। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने वर्गमूल सीखा था भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना और भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख लिए हैं। आज हम लोग सीखेंगे घनमूल निकालना गुणनखंड विधि से। जब इसको भी सीख लेंगे तब हम वर्गमूल और घनमूल का एकदम कंप्लीट मिश्रण पढ़ेंगे और जो परीक्षा में सवाल आती है उसको हम लगाएंगे। ठीक, आज घनमूल का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान से समझना है। एक ही बार में आप सब कुछ समझ जाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि घनमूल होता क्या है। इस बात से घनमूल क्या होता है। घन का मूल, जैसे आपने वर्गमूल पढ़ा था कि एक का वर्ग क्या होगा, एक का वर्ग, तो हमने लिखा था 1 के घाते 2 बराबर 1। इसी तरह से अगर कहा जा रहा था 4 का वर्ग क्या होगा, तो आपने लिखा था 4 के घाते 2 बराबर 4 चौक 16, 4 का वर्ग 16। ठीक उसी तरह से अगर आपसे कहा जाए एक का घन बताओ, एक का घन, या फिर 4 का घन बताओ, 4 का घन, तो एक का घन कहा जाए तो 1 के घाते 3, 4 का घन कहा जाए तो 4 के घाते 3। 1 के घाते 3 का मतलब हुआ 1 का 3 बार गुणा होगा 1 आएगा। 4 के घाते 3 का मतलब होगा 4 गुणित 4 गुणित 4, यानी कि 4 चौक 16 चौको 64। तो 4 का घन होगा 64। इसी तरह से 4 का घनमूल होगा 4, सॉरी 64 का घनमूल होगा 4। 4 का घन 64, 64 का घनमूल 4। 1 का घनमूल 1, 3 का घन 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, उसी तरह से 27 का घनमूल 3। ठीक है, तो यहां पर दो बातें समझ में आई, एक घन और एक घनमूल। तो पहले देखिए घन क्या होता है, फिर हम देखेंगे घनमूल क्या होता है। घनमूल, घन का मतलब होता है घात 3, घात 3। क्यूब, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। क्यूब मतलब होता है घात 3। आप लोग जैसे पढ़े होंगे ना, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा। होल क्यूब मतलब पूरे में क्यूब लगा है, और अगर स्क्वायर लगा है तो ये घात 2। तो ये घन यानी a प्लस बी का घन ज्ञात करना है और यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर ज्ञात करना है, यानी कि वर्ग ज्ञात करना है। तो उसी तरह से घात 3 का मतलब होता है घन। और घनमूल के लिए जो चिन्ह होता है, घनमूल के लिए वो ये होता है, यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। अगर सिर्फ इतना लिखेंगे इतना, तो ये चिन्ह है वर्ग का, सॉरी वर्गमूल का, ये वर्गमूल का चिन्ह है। लेकिन इसी में मतलब अगर सिर्फ इतना लिखा है तो ये वर्गमूल का चिन्ह है, और अगर इसी में हमने 3 लिख दिया यहाँ पे तो ये घनमूल का चिन्ह हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा, लेकिन 2 को लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक, अगर 2 नहीं लिखा है तो इसका मतलब आप अपने से समझ जाएंगे कि यहाँ 2 है और 2 का मतलब बाहर वर्गमूल निकालना है। इसी तरह से अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है ये, इसका मतलब हुआ ये चतुर्थ मूल है। 5 लिखा है तो पंचमूल है, 6 लिखा है तो 6 मूल है, यानी कि जो लिखा रहेगा वही मूल है। तो चूंकि वर्गमूल और घनमूल के लिए 2 और 3 नहीं पढ़ा जाता, 2 और 3 के बाद चतुर्थ मूल पंचमूल पढ़ा जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसको तृतीय मूल भी कह सकते हैं, इसको द्विमूल भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं वर्गमूल और घनमूल। तो यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, दो चीजें हमने देखा, एक क्या देखा घन, और एक क्या देखा घनमूल। तो जब घन के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें घात 3 लगाएंगे, और जब घनमूल के लिए कहेगा तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। एक उदाहरण से समझते हैं। हमने लिखा 3 का घन बताओ, 3 का घन, तो 3 में घात 3 लिख देंगे। हमने लिखा 7 का घन बताओ, 7 का घन बताओ, तो लिख दिया 7 के घाते। अब 3 घात हो गया, मतलब 3 का 3 बार गुणा करना है, 3 गुणित 3 गुणित 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी कि 3 का घन होगा 27। और 7 का घन क्या होगा,
7 गुणित 7 गुणित 7, तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343, तो 7 का घन होगा 343। मुझे लगता है कि अब घन में कोई समस्या नहीं होगी आपको, आप घन निकाल लेंगे। समस्या कहाँ है? घनमूल में। अब हम देखते हैं कि घनमूल कैसे लगाएंगे। तो पहले तो आप इतना जान लीजिए कि आपको कम से कम 1 से लेकर के 20-22 तक संख्याओं का घनमूल याद रहना चाहिए। जैसे अगर मैं इधर लिख दूं घनमूल और इधर लिख दूं घन, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 10 तक तो आपको याद रहना ही चाहिए, और अच्छा होगा कि आप 20-22 तक ही याद कर लें। तो 1 का घन 1, 2 का घन 2 दूना 4 दूना 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 6 छंग 36 छक्का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। इसी तरह से 11 का 1331, 12 का 1728, ऐसे ही 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 30 तक आप रट लीजिए। इससे क्या होगा कि जब परीक्षा में सवाल आएगी तो आपको पता नहीं करना पड़ेगा, लगाना नहीं पड़ेगा। अब सवाल आ गई कि 216 का घनमूल क्या होगा, तो आप लगाइए मत, बस 1 सेकंड में करिए। जैसे अगर सवाल दे दी जाए आपको ऐसे 216 प्लस 512, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 216 का घनमूल निकालो और 512 का घनमूल निकालो और दोनों को जोड़ दो। अगर आप जान रहे हैं कि 216 का घनमूल क्या होगा 6 और 512 का घनमूल क्या होगा 8, तो आप बस आंसर लिख देंगे 6 8 14। नहीं तो आपको 216 का घनमूल निकालना पड़ेगा और इधर 512 का घनमूल निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आपको यहां तक रटना है। अब बात करते हैं कि कैसे हम गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली सवाल सुंदर राइटिंग में लिखते हैं, 9261 का घनमूल बताओ। घनमूल बताओ, 9261 का घनमूल ज्ञात करो। सबसे पहले आपको 9261 का गुणनखंड करना है। वर्गमूल के लिए भी गुणनखंड करना था, घनमूल के लिए भी गुणनखंड करना है। 3 से कट जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 जीरो में 0, 2 बचा 26 हो गया, 3 अठे 24, 3 अठे 24 2, 3 सत्ते 21, फिर 3 से कट जाएगा 3 दाम 30, 3 दूना 6, 3 नवा 27, फिर 3 से कट जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, 343। 343 किसी से नहीं कटता, केवल 7 से विभाजित होता है। 7 चौक 28 और देखिए 7 चौक 28, 7 बचे 35 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 7 चौक 28, शेष कितना बचा 29 30 31 32 33 34, 6 63 हो गया। 7 9 63 यानी कि 49 आया। अब 49 केवल 7 से कटता है, 7 7 49, फिर 7 से 7 1 7। अब जैसे वर्गमूल था तो 2 2 का जोड़ा मिलाना था, घनमूल है तो आपको 3 3 का जोड़ा मिलाना है। ये एक 3 का जोड़ा मिला, यहां एक 7 का जोड़ा मिला, तो इसका मतलब 9261 का जो घनमूल होगा वो होगा 3 गुणित 7 यानी कि 21। 3 3 का आपको जोड़ा बनाना है। और ध्यान रखिए, अगर कोई घन संख्या है तो गुणनखंड करने पे उसके 3 3 के जोड़े बनेंगे भी। अगर 3 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो घन है ही नहीं। तो निश्चित तौर पे अगर घन संख्या है तो उसके जोड़े बनेंगे। बस यही है, बाकी कुछ है नहीं। परीक्षा में किस तरह की सवाल आती है थोड़ा सा ये देख लीजिए। जैसे लिखा है, सवाल क्या लिखा है आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, यदि एक टैंक का आयतन 729 घन मीटर है तो इसका एक भुजा कितना होगा। बहुत आसान सवाल है।
पहले ये देखिए, हालांकि इसको जब लगाओगे आप तो बहुत आसान है इसको लगाना। सॉल्व करके आप 729 का घनमूल निकालिए, कहानी खत्म। और 729 का घनमूल आप देख ही चुके हैं क्या होता है, 9 9 81 9 729 यानी कि 9 होता है। तो आंसर होगा कि इसके भुजा की जो लंबाई है वो होगी 9 मीटर, है ना। अब मतलब ये क्या किया गया, 729 का घनमूल निकाला गया। आप गुणनखंड करके भी चेक कर सकते हैं, यही आएगा 729। गुणनखंड करते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, शेष बचा 1, 3 चौक 12, 3 तिरिक का 9, फिर 3 से, 3 अठे 24, 3 एकन्नम 3, 3 27 हम 81, 3 नवा 27, 3 तिरिक का 9, 3 एकन्नम 3, एक 3 का जोड़ा बना, एक 3 का जोड़ा बना, यानी कि 3 गुणित 3, 3 तिरिक का घनमूल ज्ञात करना है। इसका मतलब अगर आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो एक ऐसा टैंक जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 9 मीटर की है, ये ये 9 मीटर, ये 9 मीटर और ये 9 मीटर। जब घनाकार कोई वस्तु रहेगी, उसका आयतन दिया रहेगा और उसकी एक भुजा पूछी जाएगी, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि उसका घनमूल निकालने के लिए कह रहा है। बस आप उसका घनमूल निकालिए। अब 729 आप जानते ही थे कि 9 का घन है, तो डायरेक्ट आप 9 लिख देंगे, इसी करने की जरूरत ही नहीं है। अगली सवाल देखिए, घनमूल निकालने की प्रक्रिया से साबित करें कि 3375 का घनमूल 15 है। साबित करना है, मान लीजिए कक्षा 10 की सवाल है, साबित करना है। साबित कैसे होगा, घनमूल निकालिए और अगर 15 आ जाए तो साबित हो गया, नहीं आया तो साबित नहीं हुआ। 3 से कट जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 पचा 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 2 11, 22 हो गया, 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5। तो जो 3375 था, इसका गुणनखंड आया 1 2 3 बार 3 आया है, 3 3 3 5 5 5, यही आया है। अब आप 3 3 का जोड़ा मिला दीजिए, 3 का जोड़ा मिला 5 का, एक 3 का जोड़ा बन गया, एक 5 का, 3375 ये घनमूल का चिन्ह लग गया और आगे 3 गुणित 5 यानी कि 15 सिद्ध हो गया। अगर 15 नहीं आता तो सिद्ध नहीं होता, इसका मतलब 3375 का घनमूल 15 नहीं होगा। अब इसको याद भी कर लीजिए आप, 15 का घन 3375, अच्छा 15 का वर्ग क्या होता है, 225। ऐसे ही जब याद करते रहेंगे तो लगाने में सवाल आसानी होगी। चलिए एक और सवाल लगाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सवाल है। 15,625 प्लस 15,625 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। 15,625 15,625 प्रश्नवाचक चिन्ह। सवाल कैसे लगेगी, कि कह रहा है 15,625 का वर्गमूल निकालिए, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह लगा है। यहाँ कह रहा है 15,625 का घनमूल निकालिए और जो आए जोड़ दीजिए, यही कह रहा है। तो 15,625 का घनमूल क्या होता है बताइए, लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं। 15,625 का हम गुणनखंड करते हैं। 5 देखिए लास्ट में 5 है तो आप 5 से काटिए, 3 से भी कट जाएगा, लेकिन 5 से तो 100% कट जाएगा। 5 तिहाई 15, 1 5 एकन्नम 5 12, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, पूरा 5 5 5 ही आया। इसका मतलब 3 से नहीं विभाजित होता,
अब एक 5 का जोड़ा बना यहाँ, एक 5 का जोड़ा यहाँ बना, तो 5 गुणित 5 तो कितना हो गया, 5 बचे 25, यानी 15,625 का वर्ग, सॉरी ये वर्गमूल कह रहा था भाई, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे हम दो दो का जोड़ा बनाएंगे, दो दो का जोड़ा, एक जोड़ा बना 5 का, फिर एक जोड़ा बना 5 का, फिर एक जोड़ा बना 5 का, तो 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 पचे 25 पंचे 125, 125, तो 15,625 का वर्गमूल होगा 125। और इधर आया है 15,625 का घनमूल बताओ, तो अब 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 3 का जोड़ा, इधर ये, तो 5 गुणित 5, 5 बचे 25, इसका आएगा आंसर 25। अब 125 में 25 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 150, ये आ गया आंसर। अगर परीक्षा में विकल्प में दिया होता, ऐसे दिया होता विकल्प ए बी सी डी, पहले विकल्प में दिया है 250, दूसरे विकल्प में दिया है 50, तीसरे विकल्प में दिया है 150 और चौथे विकल्प में दिया है नन ऑफ दिस। अभी आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब परीक्षा हाल में जाएंगे इस तरह से लिखा रहेगा ना, तो आप इसको देखकर आंख बंद करके तुरंत मार देंगे 250 या फिर 50। 250 आप इसलिए मारेंगे, कहेंगे कि 15,625 का वर्गमूल होता है 125, तो 125 ये 125 ये जोड़ दिए 250, ये खतरा है। दूसरा खतरा ये है, अगर आपका नज़र यहाँ पड़ गया तो आप कहेंगे 15,625 का घनमूल 25 होता है, इसका मतलब 25 ये 25 है 50। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे जान जाएंगे कि यहाँ घनमूल निकालना है, यहाँ वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल 125, इसका घनमूल 25, 125 प्लस 25 150। तो ऐसी ही कुछ संख्याएं आपको ऐसी मिलेंगी जो घन और वर्गमूल, सॉरी घन और वर्ग दोनों हैं। तो कॉमन संख्या, वर्ग प्लस घन संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जो वर्ग भी है और घन भी है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए सबसे छोटी वह संख्या जो वर्ग भी है और घन भी है, मतलब जिसका वर्गमूल भी निकल जाएगा और जिसका घनमूल भी निकल जाएगा, वो संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या है 64। ठीक, पहली संख्या है 64। 64 का वर्गमूल होता है 8, 8 अठाई 64, और 64 का घनमूल होता है 4, क्योंकि 4 चौक 16 चौको 64। देखिए 64, चार के घाते 3 और 8 के घाते 2, 4 चौक 16 चौको 64, 8 अठाई 64, यानी 64 का घनमूल 4 और 64 का वर्गमूल 8। तो सबसे छोटी संख्या है 64 जिसका वर्ग और घन दोनों होता है। फिर इसके ऊपर आप जाएंगे तो कौन सी संख्या दिख रही है आपको, चेक करिएगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। दूसरी संख्या तो अभी आपके सामने ही एक दिख गई थी, 15,625, ये घन भी है और वर्ग भी है। तो घनमूल क्या आया था 125 और वर्गमूल क्या आया था 125। ऐसी ही एक संख्या का और आपको नाम बताना है, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क। HW मतलब जैसे ये 64 वर्ग घन दोनों है, 15,625 भी वर्ग घन दोनों है, ऐसे ही आप चेक करिए 1 से 20 तक या उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो वर्ग भी है और घन भी है। ठीक है, तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा कि घनमूल आप कैसे निकालेंगे, गुणनखंड करना है। घनमूल निकालने के लिए भाग विधि का तरीका नहीं है, ट्रिक से निकालते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे विस्तार में जब हम ट्रिक सिखाएंगे, सवाल लगाना सिखाएंगे। अब हमने वर्गमूल भी सीख लिया और घनमूल भी सीख लिया, है ना। अब हम इन दोनों पर मिली हुई किस प्रकार की परीक्षा में सवाल आई है उसको हम लोग लगाएंगे विस्तार से कल से।